Hello बच्चों, let's read the question. The question says that intermolecular forces do not exist in ionic compounds. Justify the statement. तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज कि हमारे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स जहाँ पर हमें आयनिक बॉन्ड्स मिलते हैं। Ionic compounds contains ionic bonds. So ionic compound में हमारे क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। अब आपसे बोला है कि क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट इज़ वाई उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम बोलते हैं कि नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स do not exist as discrete molecules. वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो जो टर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाता है यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। लेकिन अगर हम कोई सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने NaCl ले लिया, तो वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ये ऐसे फोर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को एक साथ रखते हैं। तो वहाँ पर हम बेसिकली उसको क्या बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जायंट लैटिस ऑफ आयंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर अ जायंट लैटिस ऑफ आयंस held together by electrostatic attraction, जिनमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स में हमारे आयंस होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, यानी कि ऑपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।